नमस्कार बिटिया, हमेशा खुश रहो। आई एम जीवीएन मनीषा शर्मा, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, प्रोग्राम नेम बीए जर्नलिज्म, कोर्स नेम पब्लिक रिलेशन, कॉर्पोरेट मीडिया। Today I will discuss on the topic of development of PR. देखिए, जब हम डेवलपमेंट ऑफ पीआर की बात करते हैं तो ये तो हमने स्टार्टिंग में जान ही लिया था इससे पहले वाले चैप्टर्स में कि इंडिया में जब हम बात करते हैं कि पब्लिक रिलेशन कब शुरू हुआ तो बात किसकी आती है। सबसे पहले हमारे जो एपिक्स हैं उनकी, तो रामायण की बात होती है जिसमें कि भद्रा नाम का एक कैरेक्टर था जिसमें कि ये जो पब्लिक रिलेशन की जो चीजें हैं उन वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी हैं वो भद्रा के कैरेक्टर में नजर आ रहे थे। उसके बाद हमने नारद मुनि की भी बात करी थी कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स पब्लिक रिलेशंस के होते हैं वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें भी थे। तो माइथोलॉजिकल पीरियड जो था उससे हम स्टार्टिंग मानते हैं इंडिया के अंदर पब्लिक रिलेशन की। उसके बाद क्या हुआ था, जितने भी बड़े बड़े धर्म प्रचारक लोग थे जिनमें कि हम बात करते हैं गौतम बुद्ध की, शंकराचार्य की, नानक की, कबीर की, ये लोग कम्युनिकेटर मास्टर्स थे। इन लोगों ने जो इवोल्यूशन की बात हम अगर करें तो इन लोगों से ही इवोल्यूशन जो है वो पब्लिक रिलेशन की फील्ड में आया। इन लोगों ने धर्म का इतना प्रचार करा। देखिए उस समय का जो दौर था, उस समय ना तो रेडियो हुआ करते थे ना टेलीविजन हुआ करते थे। उस दौरान जो फोक लोर्स हैं, फोक थिएटर्स जो हैं, फोक म्यूजिक जो है, फोक डांस जो है, ये सारी चीजें लोग एंटरटेनमेंट के लिए यूज में लेते थे। और इस समय लोग ईश्वर की भक्ति में सबसे ज्यादा लीन रहते थे। तो ये जो फोकलोर्स होती थी इनके अंदर भी आप पूरी की पूरी झलक पाएंगे। देखिए उस समय अगर मैं फोक थिएटर की बात करूं तो रामायण जो होती थी, रामलीला होती थी और रामलीला के दौरान जो है वो सिर्फ धर्म का प्रचार किया जाता था। लोग जो है दिन में अपना काम खत्म करके रात को रामलीला देखने के लिए इकट्ठे हो जाते थे और एक बहुत बड़ा समूह होता था लोगों का जो ये सब देखने के लिए उमड़ता था। तो ईश्वर में लोगों का बहुत ज्यादा विश्वास था और इसी दौर में जो है पीआर पब्लिक रिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ा। अब डेवलपमेंट कैसे हुआ अगर हम इंडिया की बात करें तो अच्छा, इस दौर के बाद भी जो चीजें हुई थोड़ा सा हम उनके बारे में भी जानते हैं कि सबसे पहले तो माइथोलॉजिकल पीरियड हो गया। फिर उसके बाद ये जितने भी हमारे रिलीजन को प्रमोट करने वाले गुरुज आए इनकी बात हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुगलों का दौर आया और मुगल शासकों ने हमारे ऊपर जो है राज किया। उसके बाद आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, उन्होंने हमारे ऊपर राज किया। इसके बाद क्या हुआ कि इसी दौरान जो है न्यूज़पेपर्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए। और सबसे अच्छी बात जो हुई वो ये हुई कि हमारे देश में जो अखबार जब शुरू हुए तो हमने अखबार को अपना सबसे बड़ा सशक्त साधन बना लिया। किस चीज के लिए? एक तो एजुकेशन के लिए, क्योंकि हमारे देश में उस समय बहुत ज्यादा जो है साक्षरता नहीं थी। तो लोगों को साक्षर करने के लिए हमने जो हथियार चुना वो था न्यूज़पेपर। और लोगों के जीवन में उजियारा लाने के लिए ही हमने जिस माध्यम का इस्तेमाल करा वो था न्यूज़पेपर। उस जमाने के लोग अगर आपको कभी मिले, मतलब अभी वो बड़े हो गए होंगे, मतलब अगर मैं अपने दादाजी की भी बात करूं तो मेरे दादाजी उस समय के हैं जब उनकी सैलरी में से 10 रुपए जो है, 10 रुपए उनकी सैलरी हुआ करती थी। 10 रुपए में से 1 रुपया जो है वो देश की आजादी के नाम पे कटा करता था। वो गांधी आश्रम में काम करते थे। तो वो उस दौर की जब मुझे बातें बताते हैं तो अगर उनसे न्यूज़पेपर की उस जमाने में बात करें तो न्यूज़पेपर जिस घर में आता था उस घर में 10 लोग आके बैठ जाया करते थे, क्योंकि गरीबी भी बहुत थी। तो जिसे पढ़ना लिखना आता था वो इंसान पूरा न्यूज़पेपर रीड करके लोगों को सुनाता था।
और लोग सुनते थे, और अगर शब्दों के मायने नहीं समझ में आ रहे तो एक दूसरे से पूछ लिया करते थे, लेकिन बहुत ज्यादा जागरूक और डेडिकेट थे। तो न्यूज़पेपर भी जो है पब्लिक रिलेशन का काम कर रहा था उस समय। इसके बाद जो पीरियड आया, वो जब आज़ादी का टाइम आया, उस समय देखिए अखबारों ने बहुत सशक्त भूमिका निभाई। उस समय येलो जर्नलिज्म जो था उसका भी दौर आया, तो न्यूज़पेपर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल उस समय था। A systematic and organized practice of public relation in India began with the Indian Railway. अगर हम सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज प्रैक्टिस की बात करें पब्लिक रिलेशंस के लिए, तो इंडिया में इसे माना जाता है इंडियन रेलवे जब शुरू हुई, जब हमारा पूरा रेल नेटवर्क शुरू हुआ, तब से पीआर की शुरुआत जो है उसको हम मान सकते हैं, या फिर ये कहना भी जायज होगा कि इसी पीरियड से जो है डेवलपमेंट एक तरीके का शुरू हो गया पब्लिक रिलेशन का। द ग्रेट इंडियन पेंसिल Railway, for example, carried on a campaign in England in the 20s to attract tourists to India. Within the country, its publicity bureau introduced a traveling cinema which held open-air shows at fairs, festivals, and other places. इंडियन रेलवे ने क्या करा, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करा और पब्लिसिटी करी कि वो लोग जो हैं, बाहर के लोग जो हैं वो ट्रैवल करें इंडिया में, और यहाँ आकर एक सिनेमा बनाई गई जिसके अंदर यहाँ के फेयर्स और फेस्टिवल्स और प्लेसेस के बारे में जानकारी दी। तो इंडियन रेलवे का इसके अंदर बहुत बड़ा सहयोग रहा। इसके आगे कैसे डेवलप हुई, देखिए ये रेलवे की हमने बात करी। इसके बाद हम बात करते हैं द इंफॉर्मेशन सेक्टर, द ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर एंड द फिल्म सेक्टर। देखिए फिल्म जो है वो एक बहुत बड़ा एक मोड है पब्लिक रिलेशन का, क्योंकि जब हम बाहर की फिल्में देखते हैं तो हम उनसे इंस्पायर्ड होते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो फिल्में बनती हैं, अगर डॉक्यूमेंट्रीज की बात करें, एक डॉक्यूमेंट्री थी बवंडर नाम की, तो उस पिक्चर का आप देखेंगे तो आप राजस्थान को बहुत करीब से उस फिल्म में देख सकते हैं कि राजस्थान के लोगों की क्या वेशभूषा होती है, यहाँ पे किस तरीके का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बैलगाड़ियाँ घूम रही हैं। तो ये चीजें जो हैं जब बाहर के देशों में लोग देखते हैं हमारी सिनेमा को, तो वो काफी प्रभावित होते हैं, और कहीं ना कहीं मूवी से टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। तो फिल्मों ने भी जो है पीआर का काम करा हमारे देश के लिए, यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। इसके साथ ही the function of these sectors are complementary to each other and control and cannot be strictly compartmentalized. Each of these sectors operate through specialized media units and their affiliated organizations. In a developing country like India, communication of government programs, achievement and expectations are no doubt important, but equally important is communication from and to the economic sector, public sector, NGOs, public utility, academic bodies, etc. Seeking to inform, motivate, change the mindset, and finally seek public support for achieving the objective of these organizations. After independence, multinational companies operating in India for several years felt the need to communicate with the Indian people more meaningfully. देखिए ये सब जितनी भी हमने रेलवे नेटवर्क की बात करी, इसके अलावा टाटा स्टील की हम बात करें तो इन्होंने भी बहुत अच्छा काम इस तरफ करा। एनजीओ ने काफी काम करा हमारे देश में, पब्लिक सेक्टर भी बहुत अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने हमारे देश में काम करा, और उन्हें क्या लगा कि
एक कम्युनिकेशन की ज़रूरत है हमें इंडियन पीपल के साथ में, इंडिया के लोगों के साथ में, in order to adjust their corporate policies to the democratic milieu. These companies increasingly turn to the public relation, और फिर बाद में यही कंपनी जो है पब्लिक रिलेशन का जो है काम करने लगी। The public sector has, however, made a significant contribution to the birth, nurturing, growth, and professionalism in public relations. Public relation, in its true sense, started with PSUs like HMT, BHEL, Bhilai Steel Plant, followed by NTPC, Indian Oil, BSNL, NHPC, ONGC. Thank you very much. इस सेशन से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और क्वेश्चंस जो है वो लाइव क्लास में हम बात कर सकते हैं, और कुछ अगर आप इसमें ऐड ऑन चाहते हो तो वो भी बात हम लाइव क्लास में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।